नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में एक प्रश्न पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था कि भारत के कलात्मक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मंदिर रचना शैली। कई लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। रोगियों का उपचार करते हुए बोधिसत्व, रोगियों का उपचार करते हुए बोधिसत्व नामक चित्र कहाँ दृष्टव्य है। तो इसका उत्तर बताइएगा। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, बाघ की गुफा में। तो रोगियों का उपचार करते हुए बोधिसत्व नामक चित्र बाघ की चौथी गुफा में चित्रित है। कौन सी? 4 नंबर की गुफा में ये चित्र अंकित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्र के चित्रकार कौन है। तो बताइएगा कि बनी ठनी चित्र के चित्रकार कौन है। तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा ऑप्शन सी, निहाल चंद्र। तो बनी ठनी चित्र के चित्रकार कौन है? निहाल चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। जलता देवदार नामक भित्ति चित्र की रचना किसने की थी। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, नंदलाल बसु। तो जलता देवदार नामक भित्ति चित्र की रचना किसने की? नंदलाल बसु ने। अगला प्रश्न देखते हैं, उस्ताद मंसूर का चित्र तुर्की तीतर किस संग्रहालय में सुरक्षित है। तो उस्ताद मंसूर का एक प्रसिद्ध चित्र है तुर्की तीतर। पूछा जा रहा है कि किस संग्रहालय में सुरक्षित है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कलकत्ता के संग्रहालय में सुरक्षित है। अगला प्रश्न है, उन्मुक्त घोड़े की सरपट दौड़, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उन्मुक्त घोड़े की सरपट दौड़ नामक चित्र किसने बनाया था। तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा ऑप्शन बी, KH आवा ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। धारापुरी के नाम से भी जानी जाती है। तो धारापुरी के नाम से क्या जानी जाती है? 4 विकल्पों में से कौन सा सही विकल्प है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, एलिफेंटा की गुफाएं जो है वो धारापुरी के नाम से भी जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, KG सुब्रमण्यम का जन्म कहाँ पर हुआ था। क्योंकि महान चित्रकार हैं। इनका जन्म हुआ था केरल में। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। सौंदर्य उद्देश्य विहीन सौदेश्यता है, एक कथन है। यह कथन किसका है। तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा ऑप्शन सी, कांट का। ये कथन किसका है? कांट का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इस विकल्प में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा ऑप्शन बी, सीताराम कश्यप। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। पिछवाई संबंधित है। तो पिछवाई किससे संबंधित है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, नाथ द्वार शैली से। अगला प्रश्न देखते हैं, रावत नाहर सिंह जनाना में कलाकार द्वारा चित्रित किया गया था। तो किस कलाकार द्वारा चित्रित किया गया था। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, बैजनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कैन जानते कैनोनिकल चित्रकला का प्रकार है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, पुनर्जागरण कला। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन चित्रकार अपने प्रबल कियारस्क्यूरो प्रभाव के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, करावाजियो। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन छापाकार नहीं है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन छापाकार नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, महेंद्र पांडे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पिथौरा चित्रकला किससे संबंधित है। तो पिथौरा चित्रकला किससे संबंधित है। ऑप्शन डी, राठवा से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित में से
किसने प्रसिद्ध एचिंग द जायंट का निर्माण किया था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए फ्रांसिस्को गोया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 1954 में हुआ था। अगला प्रश्न है वृश्चिक नामक कला पत्रिका का संपादन किस कलाकार ने किया था? तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन डी गुलाम मोहम्मद शेख। अगला प्रश्न देखते हैं स्टम्बलिंग किसे कहते हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मोटे रंग की पारदर्शिता। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं किस देश की कला में हायरोग्लिफ का अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए मिस्र। अगला प्रश्न देखते हैं उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार कौन है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए प्रोफेसर मदन लाल। अगला प्रश्न है जर्मन अभिव्यंजनावाद नामक आधुनिक कला आंदोलन से कौन संबंधित है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी एमिल नोल्डे। अगला प्रश्न है प्रकृति चित्रण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए रामकुमार। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 49। वह चित्रकार जिसने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट किया था? तो इन चारों विकल्पों में से कौन है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी वान गॉग। अगला प्रश्न देखते हैं पूर्व पुनरुत्थान काल नामक कला शैली का जन्म कहाँ हुआ? यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए इटली में। पूर्व पुनरुत्थान काल नामक कला शैली का जन्म इटली में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 51। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में नामक चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से उस कलाकार की पहचान कीजिए जिसने घनवादी शैली को अपनी कला का माध्यम बनाया। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी गंगेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं द ट्री लवर नामक प्रसिद्ध कृत किसकी है? द ट्री लवर नामक प्रसिद्ध कृत किसकी है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भू दृश्य चित्रण कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है? यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए टर्नर। अगला प्रश्न देखते हैं घनवाद से प्रभावित भारतीय कलाकार का नाम बताइए। तो बताइएगा कि घनवाद से प्रभावित भारतीय कलाकार कौन है? राजा रवि वर्मा है, रामकिंकर बैज हैं, कि रणवीर सिंह बिष्ट हैं, कि रविन्द्रनाथ टैगोर हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा। अगले वीडियो में इसका उत्तर आपको दिया जाएगा। अगर आपको ये प्रश्न का उत्तर आता हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।